लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन में हमने 5 टाइप्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप भी कर ली थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 टाइप तक हमने फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम अपने 6 टाइप को स्टार्ट करने लगे हैं। 6 टाइप से हम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मूव करते हैं। 5 टाइप्स की हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी और 5 टाइप्स को हमने डिस्कस भी कर लिया था कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन को पढ़ रहे हैं। 5 टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने 6 टाइप को डिस्कस करना है। ठीक है, 6 टाइप से हमने डिस्कस करना स्टार्ट करना है। देखते हैं आज हम कितनी अपनी फैक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 या फिर a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और इन दोनों के दरम्यान में क्या है? प्लस। ठीक है, देन हमने 7 टाइप को डिस्कस करना है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देन हमने 8th टाइप को डिस्कस करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देन हमने डिस्कस करना है 9th टाइप, दैट इज़ ए क्यू प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी क्यू प्लस और माइनस बी क्यू। ठीक है, देन हमने 10th टाइप को अपने डिस्कस करना है, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू। ठीक है, आज हमने 10 टाइप्स को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी 6 टाइप की तरफ से, दैट इज दिस वन। Factorization of the expression of types a raised to power 4 plus a square b square plus b raised to power 4 और a4 प्लस 4 b4। ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है। या तो ये होगी या फिर ये होगी। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कोई। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल पिक करते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि इस तरह का हमने कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी एग्जांपल से बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ फैक्टराइज 81 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 16 वाई रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये इस वक्त 4 डिग्री के साथ है। ठीक है, 4 डिग्री को वैसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इसको क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँ, एक स्क्वायर तो ये है, ये क्वाड्रेटिक, और एक स्क्वायर ये है दूसरा क्वाड्रेटिक। दो क्वाड्रेटिक मीन्स बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड है इसमें। ठीक है, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाई क्वाड्रेटिक, किसी तरह का भी बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा ना, आपने उसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक के अंदर चेंज करना है। ठीक है, जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करूँगी तो मैं कैसे इसको चेंज करूँगी? सबसे पहले मैं देखती हूँ, इसको चेंज कर रही हूँ मैं बाई क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे क्वाड्रेटिक टर्म में इसको लेके जाऊँगी। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का वैसे स्क्वायर होता है 81। ठीक है, फर्दर मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, जब हमने स्क्वायर से सिंपल नंबर तक जाना होता है ना, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 81 है ना, और मैंने चेक करना है कि ये 81 किसका स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी। ठीक है, तो जो मेरे पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, 81 उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने लिख लिया 9, और ये एक्स रेज टू पावर 4 था, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, देन अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 6 का स्क्वायर होता है। ये क्या है, 6 आ जाएगा यहाँ पर। एक्स और वाई ये कॉमन वेरिएबल, इनका कॉमन जो पावर है वो बाहर चली जाएगी। और अब इसको देखते हैं हम, ये क्या है, 16 वाई स्क्वायर है। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने तो जो कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं उसके अंदर हमने स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, क्या इसमें से किसी के ऊपर भी स्क्वायर का कोई फार्मूला अप्लाई होता है? नहीं हो रहा, इसका फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फार्मूला के अंदर तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होती है, सेकंड टर्म बी स्क्वायर होती है, और इसके साथ एक कंपोनेंट आता है दैट इज़ ए बी। ठीक है, 2ab, ये हमने पढ़ा था। हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कह लेती हूँ कि मेरे पास इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर है और इसकी जगह पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, मेरे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है, लेकिन मेरे पास 2ab वाली टर्म नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? ये तो मेरे पास 6x स्क्वायर और ये होल के स्क्वायर में मौजूद है। ठीक है, ये टर्म तो मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती, ये टर्म मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये 9 लेती हूँ, ये मैंने 9 लिया है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 9x स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट टर्म थी, इसका स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे सेकंड टर्म मेरी ये है 4y स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये जो 2ab वाली टर्म है वो तो मेरी ये बननी चाहिए ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ 9x स्क्वायर, और यहाँ पर मेरी 4y स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये 9x स्क्वायर ऐसे ही, ये 4y स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 9 इंटू 4, 2 इंटू 9, और देन इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मेरे पास तो यहाँ पर 72 आना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। क्या मेरे पास यहाँ पे 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है? नहीं, मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही मौजूद नहीं है। मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है भी अगर, तो उसके साथ क्या है, 36 है, उसके साथ 72 तो नहीं है। ठीक है, जब 72 नहीं है तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे तो अपना फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ये 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए ना। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर खुद से पहले ये लिख रही हूँ ना, यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने। तो अब मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, +72x चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पर खुद से ऐड करना पड़ेगा +72x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर मैंने इसको ऐड किया ना, तो मुझे खुद, अगर जो चीज़ मैं खुद से ऐड करती हूँ वही चीज़ मुझे खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, लाइक दिस। ठीक है,
अब ये तो मैंने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ना, मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, प्लस 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये रिमेनिंग था मेरे पास, मैंने वो भी लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है इसकी जगह पर मैं अपना फॉर्मूला क्लोज करके लिखूँगी। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकेंड टर्म है, ये मेरे पास सेकेंड टर्म है। अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे लिखना है, लाइक दिस। ये वाला जो प्लस 72 है ना, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ 9x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म दैट इज़ 4y स्क्वायर। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे ना, इसको ये मैंने स्प्लिट किया, आप इसको इकट्ठा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, बाकी ये 2 टर्म्स रह गई हैं, मैं इनको आपस में सॉल्व कर लेती हूँ। जब देखूँ तो वैसे भी ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको मैं आपस में सॉल्व करूँगी ना, 72 में से 36 को लेस करूँगी तो मेरे पास 36 ही रिमेनिंग आता है, और साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में बड़ी टर्म 72 है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करके अपना फार्मूला बना लूँगी। मेरा फार्मूला क्या बनेगा, मेरा फार्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म, इस 2 के साथ जो साइन है वो इन दोनों के बीच आएगा। ठीक है, 4y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर आ गया -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ये सेकेंड टर्म है मेरी। ठीक है, ये 36x का स्क्वायर ये किसके इक्वल आता है, ये मेरी फर्स्ट टर्म बन गई, और ये मेरे पास यहाँ पर 6xy होल स्क्वायर का, ये समझे, ये सपोज कर लें ये a है, ये सपोज कर लें ये b है, दोनों के स्क्वायर सेपरेट सेपरेट हैं और दरमियान में माइनस है, तो मैं एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लूँगी, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, स्क्वायर को ही रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक दफ़ा मैं इसको प्लस के साथ लिखूँगी और एक दफ़ा मैं इसे माइनस के साथ लिखूँगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब हम चेक करते हैं कि ये क्यों फर्दर सॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये फार्मूलाज ही हैं हमारे पास, अगर मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करूँ तो मेरे पास ये आना चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर देन 6xy। ठीक है, मेरे पास यही आता है, यहाँ पर भी मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy यही आता है मेरे पास यहाँ पर भी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद। अब अगर मैं इसको नोट करना चाहूँ कि मैं इसको फर्दर सॉल्व क्यों नहीं करी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा किया था जहाँ पर ये मज़ीद आगे सॉल्व हो गया था। ठीक है, अब मैं डिसाइड करती हूँ कि ये फर्दर सॉल्व होता है या नहीं, मैं एक पिक करती हूँ। फॉर एग्जांपल सोच सकती हूँ ना मैं, ये भी फार्मूला हो सकता है, मैं देखती हूँ कि ये फार्मूला है या नहीं। ठीक है, ये तो हमारी समरी है। देन यहाँ पर क्या है, ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 6xy। ठीक है, अब मैं इसको अगर देखूँ तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये बन गया। देन हमने तो पढ़ा था फॉर्मूले में, फर्स्ट टर्म 2 यहाँ पे आता है, देन इसके साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है, देन इसके साथ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके देखती हूँ, ये तो चलें ओके हो गया, ये ओके हो गया, ये भी इसके साथ ओके हो गया। क्या ये इसके साथ ओके होता है, 2 इंटू 3 6, लेकिन 6 इंटू 2 12xy। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 6xy है, मेरे पास यहाँ पर 12xy नहीं है, तो मुझे अगर यहाँ पर मेरे पास 12xy होता तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करती, लेकिन अब मेरे पास 12xy नहीं है तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए यही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टाइप ऑफ, ये इस किस्म की टाइप थी जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम इस टाइप का इस टाइप की कोई एग्जाम्पल करते हैं। मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 कर रही हूँ। मैं लिखती हूँ फैक्टराइज 9x रेज टू पावर 4 देन सिंपल 36y रेज टू पावर 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी बाई क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये ऐसे सॉल्व होगा। ये 3 का स्क्वायर था, कर दिया, देन ये x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या है, ये 36 किसका स्क्वायर था, 6 का, ये y स्क्वायर
का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब इसको तो मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, क्यों नहीं सॉल्व कर सकती, हमने फैक्टराइजेशन के अंदर और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा तो था फार्मूला इसका, लेकिन जिसमें इनके स्क्वायर सेपरेट सेपरेट होते हैं और हम उनको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसकी निशानी पढ़ी थी कि उनके दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है। क्या मेरे पास इनके दरमियान में माइनस है? इनके सेंटर में मेरे पास इनके सेंटर में माइनस नहीं है, इसलिए मैं इसको उस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकती। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए मुझे इसके लिए सेपरेट ही इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? फॉर्मूले का सेकेंड कॉम्पोनेंट, ये फर्स्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2ab आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला बंद करने के लिए ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ बीच में, तो ये ए क्या है, 3x² और बी क्या है मेरे पास, 6y²। तो अगर मैंने इसको ऐड किया है तो जाहिर है मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी तो खुद ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इतने से कंपोनेंट का मैं फॉर्मूला बंद कर दूँगी। ये मैंने इसका फॉर्मूला बंद कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं इस माइनस को यहाँ पर क्यों नहीं ले रही, ठीक है। अगर मैं इस माइनस को इसके अंदर ले लूँगी ना तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ये 3x² माइनस 6y², ठीक है। ये फर्स्ट में टर्म बन जाएगी मेरे पास और सेकेंड टर्म मेरे पास बन जाएगी प्लस 2 × 3 6, 6 × 6 36, मेरे पास बन जाएगी प्लस 36x² y²। तो इसी से तो हमने जान छुड़ाई है अभी, क्यों? क्योंकि पहली टर्म तो ये आ रही है हमारे पास, ये सेकेंड टर्म है, ये a² ही बन रहा है, ठीक है, और ये b² ही बन रहा है, लेकिन इनके दरमियान तो अगेन प्लस ही आ रहा है, और प्लस वाला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ा, ऐसी कोई फैक्टराइजेशन हमने नहीं पढ़ी जिसको हम इस तरह से सॉल्व करें, फिर फ़ायदा हमें ये प्लस और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। इसलिए मैंने हमेशा माइनस टर्म को छोड़ना है। माइनस टर्म को क्यों छोड़ना है? क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है। अब ये मैंने फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर लिया ना, ये माइनस उनके बीच वाला, और सेकेंड टर्म इनकी क्या हो जाएगी, 2 × 3 6, 6 × 6 36, ये x² y² आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3x² प्लस 6y², ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर दरमियान में माइनस, ये क्या आ जाएगा 6xy, इसका होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। सपोज कर लें कि ये a² है और ये b² है और इनके दरमियान में भी माइनस है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा लें ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद तो सिंगल टर्म है ना, उसका साइन हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया हुआ है। अच्छा, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, क्यों नहीं फर्दर सॉल्व होता? क्योंकि x का स्क्वायर तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास 3 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, मेरे पास यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर मेरा आंसर जो है ये आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने हमारी 6 टाइप जो है वो फिनिश हो गई है, ठीक है। ये 6 टाइप हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है, इस फॉर्म को भी और इस फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास एक्सप्रेशन इन दोनों फॉर्म में से किसी एक तरह का होगा तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये 6 वाला भी हमने कवर कर लिया है। मूव करते हैं हमने नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज 7 टाइप। सेवन टाइप हमारी है फैक्टराइज, factorization of the expression of the type x² प्लस px प्लस q, ठीक है। यही टाइप है ना हमारी, यस। और ये सबसे कॉमन टाइप है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप फैक्टराइजेशन के अंदर यही है, ठीक है।
इवन के कहने के फैक्टराइजेशन इतनी सारी जो सीख के आते हैं ना, हम वो सीखते ही सिर्फ इसके लिए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी। अगर आपको ये नहीं आती ना तो आपको एडवांस अलजेब्रा में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी भी हम एग्जांपल से ही बात स्टार्ट करते हैं। कोई हम ले लेते हैं, अब तक आपने जितना भी बेसिक अलजेब्रा में सीखा है ना, साइन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, जो कुछ भी आपने सीखा, पावर रूल, वट सब का सब इसके अंदर अप्लाई होगा। इसके लिए हम कोई एग्जांपल पिक करते हैं। x² माइनस 7x प्लस 12, ये है हमारी एग्जांपल। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके अंदर ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा फार्मूला भी नहीं है कोई, ठीक है, क्योंकि 12 का कोई स्क्वायर नहीं होता। ये फर्स्ट टर्म अगर हम इसको कंसीडर भी कर लें तो सेकंड टर्म हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ये हमारा कोई फार्मूला भी नहीं बनता, इसके अंदर कोई कॉमन मल्टीपल भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है जिसको जो अब तक हमने 6 टाइप के अंदर हमने पढ़ा है, हम उसको अप्लाई करें तो हम इसको सॉल्व कर सकें, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट टाइप है, ठीक है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने करना है, हमने 2 पेयर्स ऐसे पिक करने हैं, नंबर्स के 2 पेयर ऐसे पिक करने हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, लेकिन इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारे पास ये है, ठीक है। या उनका सम करें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये S होता है वैसे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट P होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम इसी तरीके से इसको समझते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है। या अगर ये नहीं भी होते साइन बीच में तो तब भी सम इसको बोलते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं ना इनको सम कहते हैं, और प्रोडक्ट हमारा ये होता है। अब हम कोई ऐसे पिक करते हैं, हम पहले 12 का मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल शॉर्टर टर्म से लिखना शुरू करते हैं। वट एवर, अगर 2 के टेबल में क्या 12 आता है, 2 के टेबल में बिल्कुल 12 आता है, कब आता है 6 के साथ, ठीक है। देन क्या 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, कब 4 के साथ। देन 4 के टेबल में 3 आता है, 4 के टेबल में 3 के साथ 12 आता है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो, ठीक है। ये 12 आता है, ये भी 12 आता है, ये भी 12 आता है। अच्छा, देन 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये रिपीट होना शुरू होगी, ये यहीं तक हमने किया था। इसका हमने रेपिटेशन नहीं पिक करनी, हमने सिर्फ वो पेयर्स पिक करने हैं जो कि रिपीट ना हो। तो पहला पेयर ये है, सेकंड पेयर ये है, थर्ड पेयर से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मैं थर्ड से पिक नहीं कर रही, ठीक है। मुझे पता लग गया कि मेरा फर्स्ट पेयर ये है या सेकंड पेयर ये है। अब मैंने इन दोनों पेयर्स को पिक करना है। मैंने यहाँ पर पिक किया, 2 को भी पिक कर लिया और 6 को भी पिक कर लिया, ठीक है। मुझे इतना तो पता लग गया है कि इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 12 आता है, ठीक है। प्रोडक्ट तो फाइनल हो गया कि प्रोडक्ट के लिए यही पेयर है। अब हमने देखना है कि सम के लिए कौन सा पेयर है। हम चेक करते हैं इसको, क्या मैं 6 को 2 के साथ ऐड करूं तो मेरा 7 आता है, 7 नहीं आता। प्रोडक्ट प्लस करने से या माइनस करने से यही आता है ना। क्या मैं 2 में से 6 को लेस करूं तो मेरा 7 आता है, नहीं आता, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये पेयर कैंसिल हो गया। ये पेयर प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है लेकिन सम के लिए ठीक नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 3 और 4। क्या मैं 3 और 4 को आपस में ऐड करूं तो मेरा 7 आता है, यस मेरा 7 आता है। इसका मतलब कि ये 3 और 4 वाला जो पेयर है ये पेयर प्रोडक्ट के लिए भी ओके है और सम के लिए भी ओके, ठीक है। अब ये तो फाइनल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता लग गया कि मैं इस 7 की जगह के ऊपर, अब मैंने 7 की जगह के ऊपर ये वाले 2 पेयर्स अपने लिखने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 7 के साथ x है ना, तो यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। ये 4 के साथ x है, ये 7 के साथ x है तो इधर भी x आएगा, और ये 12 ऐसे ही आ जाएगा। अब रहेगी साइन की बारी, कि इसके अंदर साइन कौन सा आएगा, ठीक है। पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इनको ऐड करके 7 बनाना है या इनको सब्ट्रैक्ट करके। इससे पता लग गया कि मैंने इनको ऐड करना है, ठीक है। अब जो साइन आंसर में होता है ना, वही साइन वो ग्रेटर टर्म का साइन होता है। अगर इसके साथ माइनस है तो मुझे पता लग जाएगा कि इनमें दोनों में की ग्रेटर टर्म कौन सी है, 4x है, इसके साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है। मैंने प्लेस कर दिया 4 के साथ माइनस। अगर 4 के साथ माइनस है तो मैं इस 3 के साथ ऐसा कौन सा साइन यहाँ पर लगाऊंगी कि मेरा आंसर -7 आ जाए, ठीक है। मैंने ऐड करना है, ऐड कब होते हैं, सेम साइंस हमेशा ऐड होते हैं। सेम साइन मीन्स मुझे इस 3 के साथ भी माइनस पिक करना पड़ेगा, तो ये मैंने माइनस पिक कर लिया, ठीक है। अगर ये पेयरिंग हो गई ना, तो अब देखिए, अब इसको मैंने अपना किस में चेंज कर लिया है, क्या मैंने इस फॉर्म को इस पेयर्स के थ्रू लिख के इसमें चेंज कर लिया,
अब क्या मैं इसका कॉमन ले सकती हूँ? सिंपली मैं इसका कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ। अब मैंने इसको उस फॉर्म में चेंज कर लिया ना, यहाँ पर सेकंड टाइप की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो अब मैं इसको आगे फैक्टराइज कर लूँगी। फैक्टराइज कैसे करेंगे? हम इसकी भी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में से मैं क्या करूँगी? फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है? शॉर्टर टर्म हमेशा कॉमन लेते हैं। क्या इसके साथ 3 है? नहीं, इसका मतलब है कि कोई कोएफिशिएंट तो बाहर कॉमन नहीं जाता, ठीक है। देन वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, क्या इसके साथ वेरिएबल है? बिल्कुल है, दोनों के साथ कॉमन वेरिएबल मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी? शॉर्टर वेरिएबल को बाहर कॉमन में लूँगी। शॉर्टर वेरिएबल कौन सा था? ये एक्स विद डिग्री 1, ये बाहर चला गया कॉमन में। यहाँ क्या बचा? ये एक्स स्क्वायर था, 2 एक्स स्क्वायर थे, यहाँ पे मेरे पास एक बाहर चला गया, तो इधर क्या बच गया? इधर एक एक्स बच गया, ये एक्स आ गया। फिर यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर एक एक्स था, ये वाला एक्स बाहर चला गया, तो इधर क्या बचा मेरे पास? सिंपल 3 बच गया। अब इधर अब मुझे देखना है कि अगर मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो मुझे सेकंड ब्रैकेट में भी माइनस ही चाहिए, लेकिन सेकंड वाले के दरमियान तो प्लस आ रहा है, वाले टर्म्स के दरमियान प्लस आ रहा है। अब इसको चेंज करना है इस प्लस को, तो मैं क्या करूँगी? बाहर माइनस कॉमन में लूँगी। जब माइनस कॉमन में लूँगी मुझे पता लग जाएगा कि अंदर वाली जो ब्रैकेट है ना, अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? दरमियान में माइनस आएगा, क्योंकि उसका साइन चेंज हो गया। अब मैं देखती हूँ क्या ये कॉमन मल्टीपल हैं दोनों? बिल्कुल है, 4 के टेबल में 12 आता है, तो मैं 4 को बाहर कॉमन ले लूँगी, ठीक है। क्या वेरिएबल है इसके साथ? इसके साथ तो वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है। इसका मतलब है वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन कब आएगा? जब दोनों के साथ सेम वेरिएबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 था, 4 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ एक्स। इसको मैं डिवाइड करूँगी 4 पे, तो मेरा आंसर 3 आता है। ये देखें 3। तो अब देख सकते हैं, अब ये और ये कॉमन आ गए। अब कॉमन जो आया हमारा वो बाहर ले लेना है, और रिमेनिंग टर्म यहाँ पे बच जाएगी। एक एक्स बच गया और एक -4 इधर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 अपनी, ये एग्जांपल नंबर 1 थी। अब हम एग्जांपल नंबर 2 पिक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, ये हमने एग्जांपल पिक कर लिया। सेम वही काम जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से प्रोडक्ट ये है और सम ये है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से 36 आए, और प्लस करने से या माइनस करने से क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसको। पहले हम 36 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। 36 के मल्टीपल्स, ये हमारा रफ वर्क है ना सारा। हम 36 के मल्टीपल लिख लेते हैं। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 के टेबल में 36 कब आता है? 2 12 था 36 ना? नहीं, 13, ठीक है। 2 और 13 को मल्टीप्लाई करूँ तो 36 बनता है। तो पहला पेयर था हमारा 2 × 13, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3 की तरफ। क्या 3 के साथ 13 आता है? यस आता है। 2 × 12 36 होता है। देन 4 के टेबल में देखते हैं, क्या 4 के साथ 36 आता है? यस, 4 × 9 36 होता है। देन 5 के देखते हैं, 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 × 6 36 होता है, ठीक है। देन सारे मल्टीपल्स लिख लेने हैं हमने। देन 7 के साथ नेक्स्ट, इससे 7 ही आता है ना। 7 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता। 8 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता। 9 के टेबल में 36 आता है? यस, 9 के टेबल में आता है। कब? 4। अब मैं देख सकती हूँ कि मेरी रेपिटेशन यहाँ से शुरू हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेपिटेशन तो मैंने लेनी नहीं है ना। इसका मतलब है कि मुझे पता लग गया कि मेरे यहीं तक मल्टीपल्स है, ठीक है। प्रोडक्ट करने से तो 36 आ गया, मल्टीपल्स डिसाइड हो गए हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि ये वाला जो साइन है ना, आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ये खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। हमने इसके ऊपर फोकस करना है। हमारा आंसर, इनको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब हम देखते हैं, क्या 2 के अंदर 13 को ऐड करूँ तो 5 आता है? नहीं आता। क्या 2 में से 13 को लेस करूँ 5 आता है? नहीं आता। 11 आता है, ठीक है। इसका मतलब है ये पेयर तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 12 में से 3 को, 12 के अंदर 3 को ऐड करूँ तो 15 होता है, 5 नहीं होता। मुझे 5 चाहिए। 12 के अंदर 3 को लेस करूँ, 3 को लेस करूँ तो मेरे पास 9 आता है, 5 नहीं आता। ये पेयर भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, क्या 9 के अंदर 4 को ऐड करूँ तो मेरे पास 5 आता है? नहीं आता। लेकिन क्या मैं 9 के अंदर से 4 को लेस करूँ तो मेरे पास 5 आता है? यस, मेरे पास 5 आता है। ये पेयर तो फाइनल है, ठीक है। आगे
6 के अंदर 6 को ऐड करूँ तो 12 बन जाता है, 6 के अंदर से 6 को लेस करूँ तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये पेयर कैंसिल हो गया। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पेयर जो हैं वो ये हैं, एक है 9 और एक है 4। मैं इनको लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर लिख लिया है जी 9x भी लिख लिया और मैंने 4x भी लिख लिया, मैंने दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। ये -36 ऐसे ही आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने इस साइन को फोकस नहीं करना, ये खुद ब खुद निकल आएगा। अब इस साइन को फोकस करते हैं, आंसर में हमेशा वो साइन आया होता है जो कि बड़ी टर्म के साथ होता है, ठीक है। तो इनमें इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है? 9x बड़ी टर्म में। मुझे पता लग गया कि 9x के साथ 4 है, 9x के साथ प्लस है, ठीक है। अब 9 के साथ तो प्लस है, मुझे क्या चाहिए? 5। मुझे शॉर्टर टर्म चाहिए, ठीक है। मैं इस 4 के साथ ऐसा कौन सा साइन प्लेस करूँगी कि मेरा आंसर जो है वो +5 आ जाए। ये तो चलो ग्रेटर टर्म का आ गया, 9 में से ज़ाहिर है मैं 4 को माइनस ही करूँगी ना, तो मुझे पता लग जाएगा इससे कि मेरे इस 4 के साथ माइनस आना चाहिए, ठीक है। देन फिर अगेन इसकी भी ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसकी भी ग्रुपिंग कर लेते हैं। जब हमने ग्रुप्स बनाए, ये एक्स स्क्वायर का ग्रुप है, ये x का ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन था तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर चला गया, यहाँ पर x बच गया। इधर 9 है, कोएफिशिएंट तो कोई मल्टीपल ही नहीं था इसका, वो बाहर आया ही नहीं, ठीक है। बाहर तो 1 है, इसको डिवाइड भी करूँगी तो वो 9 ही रहेगा, 9 ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर एक x था, एक x बाहर कॉमन में चला गया, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आना। देन अब इन दोनों के दरमियान तो माइनस आ रहा है, मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, इसका मतलब है साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने हैं तो मतलब मुझे माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ये मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्या ये मल्टीपल सेम है? बिल्कुल, इसके अंदर 4 ऐसा मल्टीपल है जो कि 36 के टेबल में भी 36 4 के टेबल में भी आता है। कब आता है? 9 के साथ आता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। देन अब ये और ये अगेन कॉमन है, अगेन कॉमन को मैं बाहर ले लूँगी, ये x +9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x - 4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, रिड्यूस करना ही हमारा मकसद था इसको। तो यहाँ पर हमने अपनी 7th टाइप को भी डिस्कस कर लिया। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, इसको आपने फोकस करना है। पूरे अलजेब्रा के अंदर यही टाइप ज़्यादातर फैक्टराइजेशन की यूज़ होती है। इवन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी यही यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसका ख्याल रखना है आपने, ये वाली जो टाइप थी ना, जो ये वाली टाइप डिस्कस की है, वहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। फर्स्ट टाइप इसकी जो टाइप हमने डिस्कस की है ना, यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 1 है। लेकिन अब जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई कोएफिशिएंट मौजूद होगा, कोएफिशिएंट में कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा, ठीक है। मूव करते हैं 8th टाइप की तरफ अपने। एथ टाइप हमारी क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप क्या टाइप है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टाइप है हमारी, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई कोएफिशिएंट मौजूद होगा। एग्जाम्पल लेके बात स्टार्ट करते हैं अपनी। इसकी एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं कोई। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं कहती हूँ, मेरी एग्जाम्पल है 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8, ठीक है। ये मेरी एग्जाम्पल है। आपने सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते थे, ये सम था हमारा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट था हमारा। पीछे क्वेश्चन के अंदर यही था ना। कब था? जब इसके साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट जो था वो 1 होता है, ठीक है। लेकिन अब तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर हम रफ वर्क अपना साइड पे रफ वर्क लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा रफ वर्क है।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। मैं 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करके डिसाइड कर लेती हूँ मेरे पास क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए वैसे, ठीक है। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, मेरे पास क्या आना चाहिए 72। तो अब मैंने प्रोडक्ट जो है ना उसको मैंने 8 कंसीडर नहीं करना, मैंने प्रोडक्ट को क्या कंसीडर करना है 72 कंसीडर करना है। मुझे ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 आए, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या है 21 है, ठीक है। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं, हमने पेयर निकालना है किसका 72 का। 2 में देखते हैं क्या हम 2 के साथ 72 को आ सकता है पेयर, यस हमारा बिल्कुल पेयर आया है। क्या पेयर आया है, अगर मैं 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा पेयर मेरा 72 बन जाता है, ठीक है। देन 3 के साथ करके देखते हैं, बिल्कुल 3 के साथ भी पेयर आ गया हमारा। 3 इंटू अगर मैं 24 करूं तो मेरा पेयर बन जाता है 72 का। देन 4 के साथ करके देखते हैं, बिल्कुल 4 के साथ भी पेयर बन गया हमारा। 4 इंटू 18 72 बनता है, ठीक है। देन 5 के साथ इसकी पेयरिंग करके देखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। देन 6 के साथ इसकी पेयरिंग करके देखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 के साथ भी हमारा पेयर बन गया। 6 इंटू 12 ये 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 के साथ करके देखते हैं कि आता है 72 डिवाइडेड बाय 7, नहीं 7 के साथ नहीं आता। क्यों नहीं आता, एक इवन एक ऑड है। 8 के साथ बिल्कुल आता है। 8 के साथ कब आता है, 9 के साथ आता है, 8 इंटू 9, ठीक है। देन 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 9 इंटू 8। अच्छा, अब मैं देख सकती हूँ यहाँ से मेरी अगेन रेपिटेशन शुरू हो गया है। इट्स मीन कि मेरे पेयर्स जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, मेरे पेयर सिर्फ इतने ही थे। 72 तो हमें डिसाइड हो गया कि चलो 72 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या चाहिए 21 चाहिए। मैं देखती हूँ इसको करके, मैं ऐड भी करूँगी दोनों को, सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। ये मेरे पास 2 और 36 था, ठीक है। मैंने पिक कर लिया 2 और 36 को। मैं 36 के अंदर 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास 38 आता है। क्या मुझे 38 चाहिए, मुझे तो 21 चाहिए। इसका मतलब है ये पेयर नहीं है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं, 36 में से 2 को लेस करूँ तो मेरे पास तो 34 आता है, ठीक है। ना ऐड करने से बात बनी है, ना सब्ट्रैक्ट करने से, पेयर कैंसिल। नेक्स्ट, ये 24 था और 3 था, इसके अंदर 3 को मैं 24 में ऐड करूँ तो मेरा आंसर 27 बन जाता है। क्या मुझे 27 चाहिए, नहीं मुझे 27 नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए 27 तो नहीं चाहिए। फिर 24 में से अगर मैं 3 को लेस करूँ तो क्या मेरा बनता है, नहीं मेरा 21 बनता है, बिल्कुल मेरा 21 बनता है, ठीक है। ये पेयर किसके साथ, माइनस के साथ ओके कर रहा है। अगर मैं इनको माइनस के साथ ओके करूँ, नेक्स्ट चलते हैं। 18 के अंदर 4 अगर ऐड करूँ मैं तो क्या 21 बनता है, नहीं बनता, 22 बनता है 18 के अंदर 4 को ऐड करूँ तो, ठीक है। क्या इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करूँ तब बनता है, नहीं बनता, 21 नहीं बनता। इसका मतलब है यहाँ से ऑनवर्ड सारे के सारे पेयर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे नहीं उतर रहे। तो मेरे पास एक पेयर आ गया 24 और 3 का। मैं यहाँ पर लिख लूँगी 9x² प्लस, इसकी जगह पे ये लिखना ही नहीं था। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, चलें 24 का एक पेयर था, 24x और 3x का पेयर था, ठीक है। ये -8, ये सिंपली वैसे लिखना है जैसे आया है। फिर क्या करेंगे हम इसको, अब जो यहाँ है ना इस नंबर के साथ है वो ग्रेटर टर्म के साथ आएगा, ठीक है। साइन जो यहाँ पर इस का साइन होता है सेंटर वाले का, सम के साथ जो साइन होता है वो ग्रेटर टर्म का आना चाहिए। तो ग्रेटर टर्म इसमें 24 है, तो यहाँ पर x के साथ क्या आएगा 24, 24 के साथ क्या आएगा प्लस का साइन। तो अब इसको 21 करने के लिए मुझे 3 को बीच में से लेस करना पड़ेगा। तो डिसाइड हो गया कि 3 के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगेन हमने इसकी ग्रुपिंग कर लेनी है, ये ग्रुपिंग है और ये ग्रुपिंग है हमारी, ठीक है। ग्रुप बनाते हैं। अब इसका मल्टीपल 9 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं है। इट्स मीन के 9 से छोटा हमें कोई मल्टीपल चाहिए। तो क्या 3 के टेबल में दोनों आते हैं, यस 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है। अच्छा, कॉमन में क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन में x भी जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ x भी मौजूद है। यहाँ पर इसको मैं 3 पे डिवाइड करूँगी, आंसर 3 आता है। x 2 थे मेरे पास, एक बाहर चला गया, एक बच गया। यहाँ पर 3 इंटू 8 24 होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पर प्लस है, मुझे इधर भी प्लस चाहिए। अगर मुझे प्लस चाहिए तो मुझे इनके इनमें से -1 को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा।
जब -1 कॉमन लूँगी, क्यों 1 कॉमन ली, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, सेम किसी भी, ना इनके सेम कोएफिशिएंट्स हैं, ना ये सेम मल्टीपल्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, कॉमन मल्टीपल भी नहीं है, तो सिर्फ साइन चेंज करने के लिए मुझे बाहर -1 को कॉमन लेना पड़ा। अब मैं देख सकती हूँ ये और ये कॉमन है, मैं क्या करूँगी, इस 3x + 8 को बाहर कॉमन में लिख लिया मैंने, जो चीज़ कॉमन थी, और यहाँ पर क्या आ गया, 3x - 1 इधर आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर पिछली वाली टाइप के अंदर क्या था कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 था, इस टाइप के अंदर क्या है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो कोई ना कोई कोएफिशिएंट मौजूद होगा। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल पिक करते हैं, एग्जांपल नंबर हमारी 2। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने पिक कर लिया, ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल देख के पिक की है। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, मैंने चेक करना है कि क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आती है, क्या मैं इसको शॉर्टर कर सकती हूँ, ठीक है। देखें, अगर हम इसी के साथ इसको करना शुरू करेंगे ना, तो 42 × 2 अगर मैं करूँ, ये देखें 42 × 2 84 चला जाता है। अब 84 के पेयर्स कौन निकालेगा जिनको मल्टीप्लाई करने से 84 है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो इसको मैं शॉर्टर करने के लिए सबसे पहले मैंने देखना है कि क्या चीज़ कोई कॉमन आती है। ये एग्जाम्पल हमने की, इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, ठीक है। अब मैं इसको देखूंगी कि कोई चीज़ कॉमन आती है। अगर मैं देखूँ तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर किसी ना किसी टेबल में तो लाजमी आते हैं, इनका कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल ज़रूर होगा। मैं शॉर्टर कॉमन मल्टीपल, इनमें सबसे शॉर्टर कौन है, 2 ही है, मैं 2 को कॉमन में ले लेती हूँ। यहाँ पर x² आ जाएगा, इधर क्या आएगा 2 4, ठीक है, और ये 21 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, शॉर्टर पेयर आ गया मेरा। अब इजीली निकाल सकते हैं। ये तो चलो सिंगल टाइप की होगी, ये फर्स्ट वाली टाइप में चलेगी ये एग्जांपल, ठीक है। प्रोडक्ट करने से ये है, मल्टीप्लाई करने से ये है, सम करने से ये है। अब निकालते हैं इसके पेयर्स क्या क्या हैं। 21 के पेयर्स क्या क्या हैं, 21 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नो, हाँ आता है। 3 × 7 21 होता है, ठीक है। 6 के टेबल में नहीं आता, फिर 7 के टेबल में 3, मतलब कि ये एक ही मल्टीपल है इसका। यहाँ से रेपिटेशन शुरू हो जाती है, हमें पता लग गया कि 3 और 7 इसका मल्टीपल है। अब क्या करेंगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा बाहर वाला, यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। ये x², यहाँ पर 7x था पहला पेयर, दूसरा पेयर का था 3x था। ये -21 को नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब साइन की बारी है। आंसर ये फॉर एग्जांपल ये हमारा आंसर है, यही निकाला है ना इसको प्लस या माइनस करके। आंसर में साइन हमेशा ग्रेटर टर्म वाला आता है, तो इसका मतलब 7x के साथ क्या आना चाहिए, माइनस। अब इसको 4 बनाने के लिए मुझे 3 इसके अंदर से लेस करना पड़ेगा 7 में से। लेस कब होता है, लेस हमेशा तब होते हैं जब इनके साइन जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो मुझे पता लग गया कि ये 3x के साथ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ये 2 ही रहेगा। अब ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग। जब इसकी ग्रुपिंग की है, इन दोनों के अंदर कोई कोएफिशिएंट तो सेम नहीं था, लेकिन वेरिएबल तो सेम था ना। यहाँ 2x से सिंगल बच गया, यहाँ पर 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1x था वो बाहर चला गया। नेक्स्ट, अब इनके दरमियान माइनस है, इनके दरमियान भी माइनस है। इट्स मीन कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर माइनस को बाहर कॉमन में लेने की, ठीक है। मैं क्या करूँगी, क्या इनका कोई कॉमन मल्टीपल है, यस इनका कॉमन मल्टीपल 3 है, तो मैंने 3 को बाहर कॉमन में ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, x - 7। अब मैं देख सकती हूँ कि ये और ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो ये अगेन कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पर ये x - 7 मैंने कॉमन में निकाला, ये और ये बच गया, तो ये x + 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी 8th टाइप को भी डिस्कस कर लिया है, ये वाली टाइप भी डिस्कस हो गई है। मूव करते हैं अपने 9th टाइप की तरफ। अब ये हमारी कौन सी टाइप है, ये हमारी क्यूबिक टाइप है। सिंपल वाली पहले करते हैं हम।
चलेंगे, ये कर लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट आ रही है। ठीक है, कौन सी टाइप थी हमारी टाइप थी ए क्यूब। मैं ना दोनों को सेपरेट लिख रही हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3a² मतलब कि सेपरेट कर देती हूँ मैं इसको, ये प्लस 3ab² प्लस b²। ठीक, और सेकंड वाला था ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b²। अच्छा, ये जो है ना, ये क्यूब का फार्मूला है, ये हमने बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज में पढ़ा था। ये किसका फार्मूला बना? ये स्केयर नहीं है, ये क्यूब है, ये क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। और ये वाला a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। इसके सेकंड टाइप जो होती है ना, सेकंड फॉर्म जो होती है जिसके अंदर हम इसको लिखते हैं, वो ऐसे होती है। a क्यूब हमने पढ़ा था प्लस 3ab इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है। जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं बस, और कुछ नहीं है। जब इसको भी आप ओपन करेंगे ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसके लिए। इसकी ले लेते हैं सबसे पहले हम एग्जांपल, फर्स्ट वाली की जो प्लस के साथ है। हम एग्जांपल पिक कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 6x² बाय प्लस 12xy स्क्वायर, ठीक है। ये हमने अपनी एग्जांपल पिक कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला इसका, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है कि इसने इस फॉर्म में चेंज होना है, तो हम पुट करते हैं। ये इसको ये सपोज कर लेते हैं ये ए क्यूब है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब बन जाएगा फर्स्ट। ये हो गया कंसीडर, यस हो गया। ये दोनों हम अभी फ़िलहाल मैं आपको प्लस के हिसाब से बता रही हूँ, तो प्लस के हिसाब से करते हैं, फिर हम इसको माइनस के लिए भी करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, बल्कि ये नहीं, ये ए क्यूब हो गया, फाइनल हो गया। अब ये था ये 8y³ किसका है, ये इसका है, y³। पहली टर्म हमारे पास x थी, सेकेंड टर्म हमारे पास y है, तो y³ ये वाली टर्म है, तो ये प्लस ये किसके साथ होगी, 2y के साथ बनेगी ये क्यूब, ठीक है, ऐसे। देन अब ये वाली जिसके अंदर x के साथ स्केयर हो, तो x के साथ स्केयर वाली टर्म ये है, इसको खोलते हैं। ये 3 फॉर्मूले का, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्केयर आएगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म ये x थी ना, x का स्केयर आएगा, ठीक है। अब ये तो x² हमारी टर्म आ गई है, ये वाली a² वाली ये आ गई। देन ये b है, ठीक है ना। इसको और इजी करने के लिए हम ये a और b कंसीडर कर लेते हैं। ये a था, ये b था। अब हो जाएगा हमारे पास ये क्या, 3, ये फॉर्मूले का 3, a² हमारा क्या था, x का स्केयर आना था, यहाँ पे x² आ गया। देन b सिंपल आना है यहाँ पर 2y, ठीक है। फिर ये प्लस, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये 3 था, ये फॉर्मूले का 3 है, a क्या है यहाँ पर x। पहले a का स्केयर किया था, अब सिंगल a आएगा। अब हमने b का स्केयर करना है। b का स्केयर मीन्स ये 2y था, तो इसका स्केयर 4y² बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले को अपने को क्लोज करेंगे। ये किसके इक्वल आना था, ये फॉर्मूला क्लोज होके इसके इक्वल चले जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, a प्लस बी मीन्स a हमारा ये था x, और b क्या है हमारा 2y, इसका होल स्केयर कंसिडर होना है। और इस इसका होल क्यूब कंसिडर होगा। और इस क्यूब का क्या मतलब है कि हमने इस सेम ब्रैकेट को कितनी दफ़ा यूज़ करना है, 3 टाइम्स यूज़ करना है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसी को अगर मैं माइनस के साथ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने लिखा है ax³। इस एग्जांपल को ले लेते हैं, सिर्फ माइनस को थोड़ा सा कंसीडर करने के लिए।
ये x है, ये y है, ये 6 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हम वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास फॉर्मूले में, a क्यूब मीन्स ये x और इसका होल क्यूब चला जाएगा, देन यहाँ पर b क्यूब 2y होल क्यूब हो जाएगा, देन प्लस ये 3 इंटू ये a स्क्वायर क्या था इसका, x था a, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, देन b सिंपली यहाँ से साथ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस 3 इंटू, अब पहले a का स्क्वायर किया था तो अब a सिंपली आ जाएगा, b का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने तो दोनों वो कर लिए हैं, प्लस के साथ कर लिए हैं, प्लस के साथ नहीं, हमने माइनस के साथ कंसीडर करना था। ठीक है, तो हमने माइनस के साथ कंसीडर करना है, तो मैं किस तरह से कंसीडर करूँगी, इसके मीन्स यहाँ पर माइनस आना था हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में, और बी क्यूब के साथ माइनस आना है हमारा, बी क्यूब ये प्लस ही रहेगा, ये बी क्यूब है, यहाँ पर माइनस आना है हमारा। ठीक है, और हमारा माइनस यहाँ पर आएगा और हमारा माइनस इधर आएगा। अच्छा, अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस है, ये माइनस वाली एग्जांपल थी हमारी। ठीक है, अब ये किस तरह सॉल्व होगा, ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन। अब इसने किस में चेंज होना है, इसमें a माइनस बी होल क्यूब में। इसका क्या मतलब है, a माइनस बी होल क्यूब, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो इस अच्छा इसने किस में चेंज होना है, 8 और 8x 8y, इसमें चेंज नहीं होना, फर्स्ट टर्म दैट इज़ x और ये -2y इसके क्यूब में चेंज होना है। ठीक है, और इसका क्यूब मीन्स हमने इसको 3 टाइम्स यूज़ करना है माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो 9th टर्म है वो भी कंप्लीट हो गई है। ये हमने अपनी 9th टर्म को भी डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं 10th टर्म की तरफ। ये सबसे ज़्यादा इजी टर्म है हमारी 10th टर्म जो है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप थी हमारी, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब। ठीक है, अच्छा ये भी फॉर्मूला ही बनता है हमारा। ठीक है, ये भी हमने बेसिक फार्मूलाज में पढ़ा था, a क्यूब प्लस b क्यूब का पहले देखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, पहली ब्रैकेट तो सेम आएगी। ठीक है, देन इधर स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अगर इनके दरमियान में प्लस है लेकिन अगर इनके दरमियान में माइनस है तो पहली ब्रैकेट तो सेम आएगी जैसी वो है, सेकंड सारी जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब इसके कोई एग्जांपल पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, मैं क्या करूँगी, मैंने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मैं अपना a और b तो कंसीडर करूँ ना कि मेरा a और b क्या होगा, मैं कैसे कंसीडर करूँगी, ये 27 है, मुझे क्यूब चाहिए। 27 किसका क्यूब होता है, क्या 27 3 का क्यूब नहीं होता, ये x आ जाएगा, ये क्या है क्यूब, देन 64 4 का क्यूब होता है ना। अब ये फॉर्म चलेगी, अब इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, ये a है और ये b है। ठीक है, ये सिंपल समझेगी, ये a है और ये b है। अब ये किस तरह सॉल्व होगा,
सबसे पहले दरमियान में प्लस है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी मीन्स 3x प्लस 4y, देन 3x का स्केयर होगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर करना है, a का स्केयर करना है, फर्स्ट टर्म का स्केयर करना है, 3x का स्केयर मीन्स 9x स्केयर, देन माइनस आएगा, माइनस पे पुट किया, देन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म मीन्स 3x ने मल्टीप्लाई होना है किससे, 4y से, ठीक है। देन बल्कि मैं आप यहाँ पर भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ये ब्रैकेट, ये 3x स्केयर, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, देन यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर b स्केयर होना था, b स्केयर क्या है 4y स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y, देन ये 9x स्केयर माइनस ऐसे ही 3 इंटू 4 इट्स 12xy, ठीक है, ये प्लस यहाँ पर 4 16 ये y स्केयर। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं सॉल्व होता अब देख लेते हैं, ये तो वैसे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं होता। ये तो था 3x का स्केयर बन जाता है, ठीक है, ये माइनस भी अगर आए तो 2, ये 4 का बनता है 4y स्केयर का, ठीक है। तो यहाँ पर 3xy और ये 4y आना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 9x स्केयर y तो बन रहा है, क्या ये 12xy क्या आता है, 2 इंटू 3 इट्स 6 इंटू 4 तो ये 24 हो जाता है, ये 24 है 12 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, यही इसका आंसर होगा। इसकी एक माइनस के साथ भी एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये एग्जांपल 1 थी, अब एग्जांपल 2, मैं यहाँ पर लिखती हूँ फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है मैंने, 1 माइनस 125 एक्स क्यूब, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये a है और ये b है, ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं कि ये कैसे होगा। पहले तो इसको मैंने इस फॉर्म में लेके आना है, इसका क्यूब, 1 का क्यूब लेने स्केयर लेने वो इक्वल ही रहता है 1 के, ठीक है। लेकिन 125 ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये x, ये कॉमनली इनका क्यूब बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में तो आ गया, अब इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। जब इसको इस फॉर्म में चेंज करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा, पहले a प्लस a माइनस वाला कर रहे हैं, ये वाला लगेगा, a माइनस बी इट्स मीन a सिंपली आएगा, देन b, ये a है ये b है, ये आ गया, देन a का स्केयर मीन्स 1 का स्केयर आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 1 आएगा a की जगह पर और b की जगह पे क्या आएगा 5x, देन यहाँ पर 5x का स्केयर आएगा क्योंकि हमने b वाली टर्म का स्केयर करना था। तो ये 1 माइनस 5x और ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, और 1 इंटू 5 इट्स 5x प्लस 5 इंटू 5 इट्स 25x स्केयर, ठीक है। ये भी फर्दर सॉल्व नहीं होता, ये फर्दर सॉल्व क्यों नहीं होता, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आगे तो आ नहीं सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये क्या है, ये 5 का स्केयर तो बनता है 5x ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5x आएगा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 10x आना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरे पास 5x आ रहा है। इट्स मीन ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, इसके ऊपर कोई भी फैक्टराइजेशन की टाइप अप्लाई नहीं होगी, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना 10th टाइप भी डिस्कस कर ली है। फर्दर मैं इसके थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको, ताकि आप इसको इजीली कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x4 प्लस 12/4, देन हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसी का x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। देन हमने सिंगल कोएफिशिएंट वाला पढ़ा था जिसका कोएफिशिएंट 1 था। ये दोनों हमारी 6 टाइप है, ये 7 टाइप है, कॉमन सबसे, ठीक है। देन
ये वाली हमारी 8th टाइप है। और ये वाली हमारी 9th टाइप है। और ये वाली हमारी 10th टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये वाला भी हमारी 9th टाइप का 10th टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज हमने फैक्टराइजेशन की टाइप 6, ये 6 डिस्कस कर लिया, 7 डिस्कस की है, 8, 9 और 10 टाइप। आज हमने इसकी 10 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं।